श्री श्री सीतारामचंद्रायभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आप सबों का स्वागत और सबों को धन्यवाद। आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीता नवमी की पूजा के विषय में कुछ एक दो बातें आपके साथ बांटना चाहूँगा। कल मई महीने की 2 तारीख 2 मई हम लोग सीता नवमी मना रहे हैं और जो सीता नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, आपकी सीता नवरात्रि की पूजा भी कल पर ही समाप्त होता है। और शायद मैं ऐसा कहूँ भी कि जो पूरे सीता नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत आदि नहीं कर पाए सो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं शायद निवेदन करूं यथाशक्ति, जैसे अगर आपको संभव हो तो कल सीता नवमी के दिन भी आप थोड़ी सी अपनी व्रत अनुष्ठान आदि जैसे आपसे बन पाए आप उस दिन करें। और शायद मैं ऐसा कहूँ कि सीता नवरात्रि की पूजा सबको करना चाहिए, क्योंकि भगवती सीता माता का आशीर्वाद तो सबको चाहिए ही, लेकिन विशेष रूप से शास्त्र अनुसार या फिर हम लोग कहें कि ज़्यादातर जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो विशेष रूप से यह पूजा अर्चना करते हैं। वैसे लिखा गया है कि सीता जी के आशीर्वाद से सौभाग्यवती स्त्रियां की सौभाग्यवती या फिर घर परिवार जो है सुख शांति से बना रहता है, पति के प्रेम बने रहते आदि आदि जो है। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ, सीता जी की पूजा श्री राम भक्ति की प्राप्ति के लिए होता है और राम भक्ति सबको चाहिए हो। इसलिए फिर मैं निवेदन करूँ कि सभी लोग सीता नवमी की पूजा करें। और मैं बार बार कहता हूँ, फिर से वही दोहराऊंगा कि राम जन्म राम नवमी हम सब लोग धूमधाम से मनाते हैं, हनुमान जयंती भी हम लोग सब धूमधाम से मनाते हैं, तो फिर सीता नवमी के लिए क्यों ना करें। इसलिए आपसे निवेदन करूं कि आप लोग कल बड़े धूमधाम से यह सीता नवमी का जो पर्व है उसको मनाइए। वैसे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसकी पूजा करने के लिए। जैसे राम जन्म के लिए हम लोग कहते दिन के 12 बजे, हनुमान जयंती के लिए हम लोग कहते हैं सूर्योदय के समय। ऐसा कोई विशेष तिथि नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है टू सेलिब्रेट सीता नवमी। लेकिन थोड़ा सा आपके साथ यह भी बांट दूं, क्योंकि एक दो लोग कल भी या सवेरे भी हमसे पूछ रहे थे कि कुछ एक दो शायद कैलेंडर में आज की तारीख दिया हुआ है सीता नवमी का, जबकि हमने जो बताया वो कल का है। तो उसका थोड़ा मैं आपके सामने बांट दूं। बस इतना ही कहूँ, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आज सवेरे माने शुक्रवार को, फ्राइडे को, टुडे दिस मॉर्निंग जो सूर्योदय हुआ, सनराइज जो हुआ, वो अष्टमी में है। अभी भी अष्टमी ही चल रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 12 बजे के आसपास फिर हम लोग आज नवमी में प्रवेश करेंगे। लेकिन कल सुबह जो नवमी तिथि है या फिर कल सुबह जो सूर्योदय है, टुमारो सनराइज, टुमारो मॉर्निंग सनराइज जो है वो नवमी तिथि में होगा। इसलिए हमने ये सीता नवमी का पर्व कल की तिथि में निर्धारित किया है। लेकिन उसके साथ मैं यह भी जोड़ दूं, ये नवमी तिथि जो कल का जो चल रहे हैं वो कल दिन के 10 बजे तक रहेगा। नवमी कल सैटरडे 2 मई को 10 बजे तक रहेगा। इसलिए थोड़ा ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए हम शायद ऐसा कहें, यदि संभव हो तो आप 10 बजे से पहले ही अपनी ये सीता नवमी की पूजा कर लेना। लेकिन ये भी मैं कहूँ 10 बजे के बाद भी करें तो भी कोई मना नहीं है। ऐसा सीता जी तो नहीं कहेगा, राम जी तो नहीं कहेगा कि मैं तो ऑफ ड्यूटी हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये ज्योतिष का जो थोड़ा गन्ना आप विश्वास करते हैं तो माने, नहीं तो फिर जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम लेकर के जब भी कुछ करें वो तो मंगल भवन है या मंगलहारी है। इसलिए आप 10 बजे से पहले भी करें कि 10 बजे के बाद भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा पूजा होते हैं, भक्ति से करें, विश्वास से करें। लेकिन जो थोड़ा इन ज्योतिष सिद्धांतों को मानते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बोलूं
कि कल मॉरिशस टाइम अनुसार दिन के 10 बजे यह नवमी तिथि समाप्त हो जाएगा। सो आप लोग 10 यदि चाहें तो 10 बजे से पहले बिफोर 10 AM टुमारो सैटरडे 2 मई अकॉर्डिंग टू मॉरिशस टाइम आप अपनी पूजा कर लेना। पूजा विधि कौन कौन से क्रम करना है, क्या क्या करना है पहले, ये हमने श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज का श्री हरि इन्फो कॉर्नर के ऊपर आपको प्राप्त हो ही गया होगा। वहाँ पर आप पूरे क्रम आप देख लीजिए, जहाँ 1-2 मंत्र भी बोला जा सकता है उसको भी वहाँ पर इंक्लूड किया गया हुआ है। सो आप वहाँ पर भी उसको प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं क्रम से, उसी क्रम के अनुसार, उसी प्रोसीडियर से, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीडियर दैट हैज़ बीन written down from the Facebook page of श्री हरि सेवा संस्था, स्पेसिफिकली श्री हरि इन्फो कॉर्नर, वहाँ पर आपको पूरा पूजा विधि का जो क्रम है आपको विस्तार से मिलेगा। और उसी के आधार पे फिर मैं आपसे कहूँ, यदि आप उस पूजा क्रम के हिसाब से देखेंगे तो पूरे सीता नवमी की जो पूजा है, मेरे समझ में व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसा मानूं 3 चीज़ें specifically, there are 3 3 things that we should all try to offer tomorrow to सीता जी। यद्यपि अगर ना हो तो भी कोई चिंता नहीं है, ऐसा भी इट इज़ नॉट कंपल्सरी भी मैं कहूँ, हम लोग तो, मैं ऐसा मानूँ किसी के ऊपर कुछ थोपना भी नहीं होता, वी शुड नॉट इम्पोज, बट स्टिल इफ पॉसिबल, और ये मैं पूरी रामकथा के आधार पे ही आपको बोल रहा हूँ, 3 चीज़ें आप सीता माता को चराने की कोशिश करें। पहला मैं कहूं पुष्पमाला, फूलों का हार। फूलों का हार सीता जी को अर्पण करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप अरण्यकांड में देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की अरण्यकांड की पहली दोहा, अरण्यकांड दोहा नंबर 1, तुलसीदास जी लिखते हैं, एही बार सुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। गोस्वामी जी कहता है कि रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथ से फूल तोड़ करके एक बार चुनी कुसुम सुहाए, कुसुम का मतलब फूल, फूल चुन करके निज कर अपने हाथ से राम भूषण बनाए, राम हार बनाते हैं और सीत ही पहिराए प्रभु सादर, और सीता जी को भगवान आदर के साथ पहनाते हैं। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, और उस समय सीता जी स्फटिक शिला के ऊपर विराजमान और रामचंद्र जी फूलों की हार से उनकी श्रृंगार कराते हैं। इसी के आधार पे मैं कहूँ, पहली वस्तु कोशिश कीजिए, यदि है संभव, आप फूलों का हार बना करके, कोई भी फूल, अब मेरे से ये बाद में कभी कभी लोग ये भी कहते कौन से फूल, जो भी फूल आपको उपलब्ध है, जैसे भी आपको उपलब्ध हो, ना भी हो तो कोई बात नहीं, अपने मन में से एक हार बना लीजिए फूलों का और सीता जी को अर्पण करें। दूसरी चीज जो चढ़ाना है विशेष रूप से कल सीता जयंती के लिए, फिर मैं कहूँ, दूसरा मैं कहूँ सिंदूर। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। और 1-2 लोगों ने पूछा भी है हमसे कि जो पूजा क्रम हमने दिया है श्री हरि इन्फो कॉर्नर के फेसबुक पेज पर, श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पर, उस पर एक चीज लिखा है सौभाग्य श्रृंगार। वो क्या होता है? सौभाग्य श्रृंगार वही होता है जिसको यहाँ हम अपनी बोली भाषा में खोइंचा कहते हैं। यदि पूरी खोइंचा आपके पास नहीं है जिसमें चूड़ी, ताकपात ये सब आ जाते हैं, यदि ये सब चीजें अभी भी नहीं है आपके पास, आप थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं। फिर हम लोग कहें कि सिंदूर भी ना हो तो जो सिंदूर हमारे माँ बहनें जो सिंदूर अपना रोज यूज करते हैं, उसी में से थोड़ा आप निकाल करके सीता जी को चढ़ाइए और फिर वही प्रसाद के रूप में खुद ले लीजिए और जिनके योग्य है उनमें बांट देना। इसलिए जरूरी है कि हम सिंदूर चढ़ाएं सीता जी का। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बस इतना ही कहो कि हनुमान जी पूछते हैं सीता जी से, बड़ी प्रचलित कथा है, आप सभी जानते हैं। हनुमान जी पूछते हैं सीता माता से कि आप अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाते हैं। जब सीता जी से हनुमान जी ने यह प्रश्न उठाया तो भगवती मां सीता जी ने हनुमान जी से कहा, पहला प्रश्न, पहले जवाब में सीता जी कहते, मेरे राम को प्रिय है, राम को बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने मांग में सिंदूर भरती हूं।
इसलिए राम की प्रसन्नता के लिए मैं ये सिंदूर लगाती हूँ। और शायद मुझे लगता है कि हनुमान जी को थोड़ा फिर मतलब जिज्ञासा शांत नहीं हुआ, तभी सीता जी ने उसमें जोर दिया, सिंदूर लगाने से राम की उम्र लंबी हो जाती है, सिंदूर लगाने से मेरे राम की जीवन आयु और बढ़ेगा। तभी से हनुमान जी भी अपने ऊपर लगाते हैं और प्रसन्न होकर के राम ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया, सीता जी को भी और हनुमान जी को भी। इसलिए इस प्रसंग के अनुसार फिर मैं आपसे कहूं कि सीता जी को सिंदूर अवश्य ही चराए। यद्यपि जो चरा सकते हैं, जिनके चराने का अधिकार है, आप चरा दें। बाकी जिनको चराने का अधिकार नहीं या फिर जो चरा नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपने मन में प्रार्थना करें कि आप सीता जी को सिंदूर चरा रहे। लेकिन विशेष रूप से यथा योग्य जिनके अधिकार में है, आप आप अवश्य ही सीता जी को सिंदूर चराएं। यदि पूरा सौभाग्य सूत्र है, सौभाग्य श्रृंगार आपके पास है, खोइंछा वगैरह, आप चराएं। नहीं तो ना भी है, मैं फिर वही कहूं, जो भी सामान उपलब्ध नहीं है इस लॉकडाउन के कारण से, आप बाहर मत निकलिए, बस अपने मन में मेंटली आप इसको चरा सकते हैं। और तीसरा मैं कहूं जो सीता जी को चराना है विशेष रूप से कल, वो है खीर। चाहे साबूदाना का खीर हो या फिर चावल से बना हुआ खीर, लेकिन साबूदाना वाला खीर जो हम लोग ज्यादा मानते हैं वो तो व्रत के लिए है, और सीता जी व्रत आदि जैसे कहे भगवान तो व्रत क्यों करें। इसे साबूदाना या फिर चावल का खीर बना करके आप सीता जी को अर्पण करें। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका आधार कहाँ है? वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के ही 62वें सर्ग पर, 62nd चैप्टर ऑफ किष्किंधा कांड इन वाल्मीकि रामायण, श्लोका नंबर 8, 9, 10, वहां पर वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि जब सीता जी अशोक वाटिका में थी तो उस समय इंद्र, देवराज इंद्र, देवताओं के राजा देवराज इंद्र उनके लिए खीर बना करके ले आते थे और सीता जी को अर्पण करते हैं। इसलिए खीर जो है सीता माता को अर्पण किया गया है। इसलिए फिर मैं आपसे कहूं कि विशेष रूप से सीता नवमी के दिन हम खीर अर्पण करें। बाकी खीर का मतलब क्या है? खीर का मतलब होता है अन्न। चावल जैसे कहे, अनाज जैसे कहे, वो अन्न होता है। और जब हम भगवान को या फिर भगवती को हम ये अन्न अर्पण करते हैं, प्रार्थना वही है कि हे मां, कभी ऐसा जैसे कहें आसपास में कोई भी व्यक्ति कभी भूखा ना मरे, सबके घर में अन्न की वृद्धि हो, और उसी अन्न को हम अन्नपूर्णा भी मानते हैं। इसलिए खीर जो हम चढ़ाते हैं अन्न के रूप में, तो फिर प्रार्थना हम यही करते हैं कि कभी हमें खाने की कमी ना हो, सबके घर में वृद्धि हो और सबको अनाज मिले खाने के लिए। फिर उसके बाद जोर दिया है, ये तो शायद खाने की परंपरा है, खीर को हम पूरी के साथ खा लेते हैं, इसलिए फिर आ गया शब्द खीर पूरी। नहीं तो फिर पूरी भी बनाना है तो आप बनाइए, हमारी परंपरा में तो हलवा पूरी कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ एक परंपरा सी बन जाती है, खीर और पूरी साथ मिला करके भगवान को चढ़ाया जाता है देवी की पूजा में, दुर्गा की पूजा में। बराबर आप वैसा ही कर सकते हैं। अगर पूरी भी बनाना आता भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही थोड़ी सी खीर बना। और शायद मैं ये भी जोड़ दूं, जिनको खीर बनाना भी नहीं आता, कोई चिंता नहीं, आप थोड़ा दूध लेकर के उसमें चावल मिला दीजिए, बस हो गया खीर। यद्यपि जिनको पूरा रेसिपी आता है, आप पूरे नियम से बनाए, अच्छी बात है। नहीं तो फिर जैसे आपकी मर्जी, जैसे पूरे भक्ति से चढ़ाना है। विशेष है भक्ति कि हम किस भाव से चढ़ा रहे हैं। आप पूरी चढ़ाइए, खीर पूरी जो है, मतलब विशेष रूप से मैं पूरी की बात करूं, ये 3 चीजें कल कोशिश कीजिए, अवश्य ही आप इनको चढ़ाने की कोशिश करें। एक पुष्पमाला, दूसरा सिंदूर या सौभाग्यवती सूत्र, और तीसरा खीर। ये माँ सीता जी को आप अर्पण करें। यदि आपके पास ना हो, मैं फिर वही कहूं, आप मन से मेंटली यू कैन ऑफर दीज 3 थिंग्स, बट इफ यू कैन अरेंज फॉर देम, ट्राई टू अरेंज फॉर देम। कभी कभी मैं कहूँ ये सब चीज़ों को जुटाना, खीर बनाना, फूल तोड़ना, फूल हार बना, ये सब दैट्स ऑल इज पार्ट ऑफ द पूजा, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द पूजा। ये मत समझना कि हम लोग सिर्फ बैठ करके मंत्र जपते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यही पूजा है ना, ये भी तो पूजा है, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ द पूजा। लेकिन जो हम पूजा की तैयारी करते हैं,
सजाते हैं, फूलों का हार बनाते हैं, खीर पकाते हैं, जो भी हम, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन दैट पूजा विधि। सो आप कोशिश कीजिए यदि संभव हो तो ये 3 चीजें आप अवश्य ही सीता माता को अर्पण करने की कोशिश करें। फिर जो पूजा क्रम में मैंने आपको दिया हुआ है किस किस विधि से करना है, यदि आपके पास सीता जी का मतलब राम जी की मूर्ति है तो आप अभिषेक भी कर सकते हैं, अभिषेक पूजा करें। जो भी दूध दही आदि से हम लोग स्नान कराते हैं वो पूजा विधि में आपको मिलेगा। फिर ये सब भोग चढ़ाएं। फिर पूजा विधि में मैंने लिखा भी है 9 जोड़ा पूरी हम लोग चढ़ाते हैं। देवी के लिए तो सब 9 ही चढ़ता है, फिर चाहे वो मतलब जैसे कहे जगदम्बा का रूप ही है, इसलिए जगदम्बा के रूप में आप 9 ही चढ़ाएं क्योंकि पूर्ण अंक भी है। सो 9 जोड़ा पूरी जो है आप केवल सीता जी को चढ़ा दें। बाकी जो हम लोग दुर्गा पूजा की विधि में करते हैं 2 द्वार पे डालते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो शक्ति की दूसरी आराधना के रूप में आते हैं। लेकिन कल जो सीता जी के लिए आप चढ़ाएंगे वो सौम्य रूप से, साधारण रूप से सीता जी के सामने 9 जोड़ा पूरी आप चढ़ा सके। बाकी आपके मन में है हनुमान जी को चढ़ाना, शिव जी को चढ़ाना, किसी और देवता के लिए पूरी चढ़ा, ये भी आप कर सकते, कोई मना नहीं। लेकिन सीता जी के लिए विशेष रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि 9 जोड़ा रोटी, 9 जोड़ा पूरी जैसे कहे, खीर के साथ मिला करके उसमें फल वगैरह जैसे हम लोग करते हैं, खोइछा जिसको लोग कहते हैं, आप देवी को चढ़ाइए। और उसी में बगल में ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूँ, खासकर दुर्गा पूजा के समय भी मैं कहता रहता हूँ, जो पूरी आप खीर पूरी माँ के सामने चढ़ाते उस पर सिंदूर मत टिकिएगा। सिंदूर चढ़ाना है तो अलग से पत्ते पर या जो भी है अलग से आप सिंदूर चढ़ाइए, लेकिन पूरी पे सिंदूर ना दें, क्योंकि सिंदूर खाने वाली चीज नहीं है, उसको हम खाते नहीं है, और जब हम लोग नहीं खाते तो भगवान को कैसे खिलाते। इसलिए सिंदूर जो चढ़ाना है थोड़ा बगल में एक छोटे से पान के पत्ता हो या फिर एक छोटी सी कटोरी में, छोटी सी बर्तन में भी आप चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, या अपने हाथ से ही लेकर के मूर्ति हो या चित्र हो उसी के ऊपर आप चढ़ा दें, ये भी ठीक है। लेकिन पूरी पे मत टिकिएगा क्योंकि भगवान सिंदूर नहीं खाते। सो 9 जोड़ा पूरी आप चढ़ा सकते हैं सीता जी को। ये मेन 3 चीजें हैं, बाकी पूजा क्रम तो आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद सीता जन्म स्तुति का पाठ करें, जो वैसे तो जानकी मंगल में आता है। ये सीता जी की, जैसे हम लोग रामचंद्र जी के लिए करते हैं भय प्रगट कृपाला, जो रामचंद्र जी के जन्म समय पे हम लोग करते हैं, वैसे ही सीता जी के लिए भय प्रगट कृपाला के बराबर ही सीता की जन्म स्तुति है, जो जानकी मंगल से प्राप्त होता है, और जिसको हमने फिर अपने जो पुस्तक निकले थे पहले श्री हरि सेवा संस्था की तरफ से, श्री रामचरित्र मानस प्रयोग, ये वाला पुस्तक जैसे मैं कहूँ, इसमें भी सीता की जन्म स्तुति दिया हुआ है। आप उसमें भी पढ़ करके, मेरे ख्याल से पेज 16 या पेज 17 के आसपास है ये, उसमें आप देख लीजिए। सीता की जन्म स्तुति का पाठ करते हुए सीता जयंती का हम लोग जो विधि करते हैं उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। यदि संभव हो तो आप अपने घर में एक छोटा सा यज्ञ करें। यज्ञ की क्रिया वही बराबर जैसे हनुमान जयंती के लिए मैंने आपको बताया था, हनुमान चालीसा की चौपाई बोल करके आप आहुति दे दें। जो पूरा क्रम हम लोग हनुमान जयंती के लिए मैंने आपको बताया था, उसी क्रम को फॉलो द सेम प्रोसीजर एंड यू डू द हवन। बट इवन आई वुड लाइक टू ऐड एज वेल, अगर आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा एक ऑप्शनल मैंने आपको दिया है वो पूजा क्रम में। सो यू कैन डू हवन और यू मे स्किप एज वेल, जैसी आपकी सुविधा। फिर उसके बाद जो भी पूजा विधि वगैरह संपन्न हो जाए और तत्पश्चात आरती आदि करके सीता जी की जयंती जो है बड़े धूमधाम से मनाए। फिर जो सीता जी को चढ़ाया आपने पूरी सिंदूर वगैरह, प्रसाद के रूप में आप सबको बांट दीजिए। और शायद इसमें ये भी जोड़ दूं, जो लोग सीता नवरात्रि के लिए पहले दिन जैसे मैंने कहा जौ को हम रोपते हैं उस दिन, सो कल सीता नवमी के दिन भूमि की पूजा करें, क्योंकि सीता जी तो वैसे भूमि से ही उत्पन्न हुए, धरती से ही उत्पन्न हुए। सो आप भूमि की भी पूजा करें। और जो उस दिन जिन्होंने पहले दिन जौ रोपा हुआ था, ये सीता नवरात्रि के पहले दिन जो आरंभ हुए थे पिछले सप्ताह फ्राइडे को मेरे ख्याल से, सो जिन्होंने जौ रोपा होगा, भगवती की कृपा से आपकी पूरी जौ फूले होंगे, तो आप उसको काट दीजिए और तुलसी दल के रूप में आसपास में जो आपके करीब में है आप उसको बांट सकते हैं। ये सीता जी का प्रसाद है। और जिन्होंने जौ नहीं रोपा या फिर पहले दिन से नहीं किया, कोई बात नहीं, बस आप कल थोड़ी सी धरती माता को पूजन करें, थोड़ा सा पानी का अर्घ चढ़ाएं और धरती माता को थोड़ा नमस्कार करें, क्योंकि उसी धरती माता के थ्रू, जैसे कहे, उसी धरती माता के माध्यम से सीता जी इस धरती पे प्रकट हुए
और सीता जी की माँ भी माने जाते हैं। सो आप थोड़ी धरती माता की पूजा करें और जौ रोपा गया तो तुलसी दल के रूप में काट के सबको आप बांट दीजिए। तत्पश्चात आरती करके जो है आप अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। और फिर जैसे मैं बार बार कहता हूं कि सब परिवार मिल करके बैठ करके साथ में भोजन करें, क्योंकि हमारी पूजा में सब साथ मिल करके भोजन करने का एक बहुत बहुत ज़्यादा विधान है। और मैं तो कहता रहता हूँ, आप जानते ही हैं, हमारे मूल जैसे कहे इस धरती पे आने का मूल मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम लोग खाने के लिए आए हैं। इसलिए आप भोजन करें, सब परिवार मिल करके भोजन करें। और फिर मुझे किसी ने प्रश्न ये भी कहा कि हम लोग तो मतलब पूजा में सबको बांटते हैं, सबको खिलाते हैं। प्रश्न नहीं, लेकिन थोड़ा अपना एक मन की बात हम तक पहुंचाया है कि नॉर्मली जब पूजा होते हैं, दुर्गा पूजा होते हैं या कभी भी पूजा होते हैं, तो अंत में महाप्रसाद के रूप में सबको खाना खिलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात नहीं, तो मैं उसमें ये भी जोड़ दूं, अगर सबको खिलाने का, महाप्रसाद बांटने का आपकी एक इच्छा है तो आप जरूर बांटें। किसको खिलाएं? काग को खिलाएं। काग माने चिड़िया। आप पूरा निकाले, जैसे हम लोग बलि वैष्णोदेव करते हैं, पूरा अपना जो जो भी आप बना रहे हैं भोजन के रूप में, उसको एक थाली में या पत्ता में सजा करके बाहर रख दीजिए और चिड़ियाओं को खिलाइए। मैंने राम कथा के अंतर्गत आपको कितने बार बताया कि सीता जी वेजिटेशन या फिर नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, और सीता जी के जीवन में बहुत से पशु पक्षी ये सब जुड़े हुए हैं। वो तो वन में ही रहे पूरे समय तक, इसलिए जो प्रकृति से आता है तो आप एक पूरा बना करके बाहर रख दीजिए। चिड़िया आकर के खाएंगे, थोड़ा बहुत चींटी आके खाएगा, चींटी यानी फोमी जिसको कहें, चींटी आके खाएगा। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर रास्ते पे गाय आदि नहीं चरते, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रख दीजिए घर के बाहर, चिड़ियाओं को खाना खिलाए जैसे कहे, और चींटी आके खाए। नहीं तो हम लोग कुत्ते को भी खिलाते हैं धर्मराज के रूप में, आप कुत्ते को भी भोजन करा सकते हैं। और यदि आप अपने घर में हवन कर रहे हैं कल, तो हवन के निमित्त भी आप अग्निदेव में भी, जो आप खाना आदि बना रहे हैं भोजन के लिए, आप अग्निदेव में भी दे सकते हैं। ये हमारी देवताओं के लिए भोजन हो जाएगा। आप प्रसाद बांट सकते हैं महाप्रसाद के रूप में, जिसको यहाँ लोग कहते हैं। आप सबको खाना खिला सकते हैं, चिड़ियाओं को खिलाएं, चींटियों को खिलाएं, कुत्तों को खिलाएं, फिर देवताओं को जैसे कहें अग्नि के थ्रू आप उसको खिला सकते हैं। फिर पूरे परिवार मिल करके बैठ करके साथ में आप लोग भोजन कर लें। और सीता माता की ये जयंती जो है, इसी में आप बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। आप पूरे धूमधाम से यह सीता नवमी मनाइए। मुझे लगता है कि सीता पूजा विधि या फिर कल की क्रियाओं में जो भी विशेष करना है वो मैंने आपको बताया, और मैं फिर से वही दोहराऊं, श्रीहरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज का श्रीहरि इन्फो कॉर्नर पर पूरा पूजा विधि क्रम दिया गया है, आप उसको वहां देख लीजिए। और मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड भी किया हुआ है, जिससे आपकी सुविधा या फिर आपके समय अनुसार, आपकी क्षमता अनुसार आप इसको कर सकते हैं। मैंने हनुमान जयंती की पूजा समय में भी वही कहा था, यद्यपि ये पूजा और भी जैसे कहे विस्तार से हो सकता है, लेकिन थोड़ा आपकी ध्यान में रखते हुए कि अभी हमारे पास बहुत सी चीज़ें शायद उपलब्ध भी ना हो, और ज़्यादा उसमें मंत्र भी इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि गलत उच्चारण का दोष भी न लगे किसी को। इसलिए फिर थोड़ा सिंप्लीफाइड करके आप कल विशेष रूप से ये सीता नवमी की पूजा करें। मैं ऐसा किसी के एक के लिए नहीं कह रहा, अपितु सब के लिए कह रहा हूँ। कभी कभी बहुत बार लोग आकर के मिलते हैं, परिवार में अनबन होते हैं, पति पत्नी के बीच में अनबन होते, या फिर कभी बच्चे, कुछ भी ऐसे पारिवारिक समस्याएं होती रहती हैं हमारे जीवन का। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि सीता जी के आशीर्वाद से हमारे पूरे परिवार फूले फले, पूरे परिवार में हमेशा एकता बना रहे। और रामचंद्र जी की परिवार तो आदर्श परिवार माने जाते हैं। और उस आदर्श परिवार को भी हम अपने जीवन में उतार सके। हमारा परिवार भी जैसे कहे, आदर्श तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी नियर परफेक्ट जिसको हम कहें, पति पत्नी के बीच में जो समर्पण, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम, पति पत्नी के बीच में जो एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग होता है, जो सीता जी और राम जी के प्रति हो, वो सीता जी के आशीर्वाद से हम प्रार्थना करें उनसे, भगवती माँ सीता से, कि हमारे परिवार, हमारी गृहस्थी जैसे कहे, हमारे पति पत्नी भी मतलब पर्व जो है वो बराबर बना रहे। और शायद नवरात्रि के पहले दिन भी मैंने आपको बताया, जिस प्रकार सीता जी को आशीर्वाद मिला था गौरी माता से मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए, ऐसे ही जो कन्याएं हैं जिनके अभी विवाह की हुए नहीं, मनचाहा वर की प्राप्ति हो तो आप सीता जी की प्रार्थना करें। केवल कन्याओं का नहीं, कन्या वर प्राप्त कर लें और
लड़के जैसे मैं कहता हूँ, कन्या वर प्राप्त कर ले और लड़के वरदान प्राप्त कर ले। एक वर की प्राप्ति कर ले, एक वरदान की प्राप्ति कर ले, बस दोनों को फायदा होता है। इसे ऐसा ना हो कि सिर्फ लड़की को करना चाहिए, लड़का ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवती की पूजा सबको करना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आप लोग कल बड़े धूमधाम से यथाशक्ति जो जो मैंने आपको गाइडलाइन दिया हुआ है आप उसको फॉलो करते हुए आप कल सीता नवमी मनाइए और बड़े धूमधाम से, जैसे हम लोग वैसे ही जैसे हम लोग राम नवमी मनाते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबों को कल की सीता नवमी के लिए। और मैं आशा रखता हूँ कि जो भी है, जैसी परिस्थिति है, लॉकडाउन है कि ये कॉन्फाइनमेंट है वगैरह वगैरह, अपनी मौजूदा परिस्थिति में ही थोड़े में ही सही पूरे परिवार मिलकर के कल बड़े धूमधाम से सीता नवमी मनाइए और कल की तिथि को आप सम्मानित करें, कल की तिथि को होनर कर लीजिए और उसको पूरे सम्मान के साथ आप भगवती सीता माता की पूजा करें और भगवती माता सीता माता से यही प्रार्थना करें कि राम भक्ति सबको प्रदान करें और सीता माता के आशीर्वाद से ही हमारी राम भक्ति और आगे बढ़ेगा और सीता माता के आशीर्वाद से ही हम भगवान श्री राम की सेवा में और ज़्यादा संलग्न हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये कल की पूजा के लिए जो जो भी पहलू है मैंने आपके सामने रखा और इससे आपको फायदा हो और आपको मदद मिलेगा कल सीता नवमी की पूजा करने के लिए। लास्ट में मैं यही कहूँ, मैं जानता हूँ कुछ हमारे श्रोता अभी है जो शायद ये सब विस्तार से नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी मैं वही कहूँगा, आप चिंता मत करो, बस जहाँ भी आप हैं आप बस बैठे हैं, जहीं पर भी है वहीं पर बैठ करके अपने थोड़ा जैसे कहें सीता जी का ध्यान लगा करके मेंटली भी आप ये सारी पूजा कर सकते हैं और मन से ही आप सीता माता को ये सब चीज़ें अर्पण कर लें और सीता माता से प्रार्थना करें कि हमारा ये जो सिचुएशन है, हमारा जो परिस्थिति है वो बहुत जल्द ही जैसे कहे परिवर्तित हो जाए और पुनः एक बार फिर मिल करके मंदिरों में सब मिल करके एक ही जुट हो करके सब धूमधाम से पुनः ये सीता ये मतलब अपनी भक्ति अपनी जैसे हम लोग करते हैं कांग्रेगेशन जिसको हम कहते हैं, सब मिल करके करें। लेकिन जब तक ना हो तब तक व्यक्तिगत तौर पे अपने अपने परिस्थिति में अपने अपने घर में ही आप जहाँ भी है आप वहीं पर सीता जी की पूजा करें। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई सामान उपलब्ध है कि नहीं है, इन सब चीज़ें मायने नहीं रखते। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मायने रखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टुमारो यू ऑफर सर्टेन पूजा, यू ऑफर सम स्पेशल पूजा, सम स्पेशल रिमेम्बरेंस टू सीता माता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सामान चलाएं कि ना चलाएं वो बाद में आता है, बट मेन थिंग इज दैट यू शुड नो टुमारो इज सीता जयंती। इसको थोड़ा मॉडर्न भाषा में कहूँ तो शायद ऐसा कहूँ, टुमारो इज द हैप्पी बर्थडे ऑफ सीता माता। और जब हमारे जन्मदिन होता है ना तो हम सब खुश होते हैं कि आज हमारे जन्मदिन, हमारी बेटी की जन्मदिन है, हमारे पत्नी की जन्मदिन है, हमारे पति की जन्मदिन है, जन्मदिन की सबको मनाते हैं। इसलिए टुमारो इज द बर्थडे ऑफ सीता माता। सो वी शुड ट्राई टू बी हैप्पी एंड सेलिब्रेट दैट मोमेंट। यू कैन सेलिब्रेट इन वट एवर सिचुएशन यू आर, बट डू सेलिब्रेट, डू रिमेंबर सीता माता टुमारो एंड डू ऑफर सम पूजा फॉर सीता माता। यद्यपि जो विस्तार से, नियम से, मंत्र से सामान का प्राप्ति करके विस्तार से कर सकते वो भी ठीक, लेकिन अपनी परिस्थिति अनुसार सब कोई कल सीता माता की पूजा करें। चलिए इसको मैं यहीं विराम देता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसको मैं यहीं विराम देता हूँ। आप फिर से थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। आप पूरे फिर से मैं वही कहूँ, श्रीहरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज का श्रीहरि इन्फो कॉर्नर पे आप देखिए, वहाँ पूरा क्रम दिया हुआ है। यद्यपि उसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न उठता है, उसके बाद भी यदि आपका कोई जिज्ञासा हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप प्लीज़ मुझ तक पहुंचाइए और मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, या तो व्यक्तिगत या तो फिर हमारी श्री राम कथा आज रात 8 बजे बराबर चलेगी मॉरिशस टाइम अनुसार, 8 PM अकॉर्डिंग टू मॉरिशस टाइम। हम पुनः अपने राम कथा का जो प्रवाह है उसको और आगे बढ़ाएंगे, आपके प्रश्न का जवाब भी मैं दे सकता हूँ। इस आशा के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ कि कल आप सभी लोग बड़े धूमधाम से सीता नवमी मनाएंगे, सीता जयंती मनाएंगे। सीता जी की कृपा सभी के ऊपर बना रहे, सीता जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप बड़े धूमधाम से सीता नवमी मनाइए, ऐसी मेरी कामना है। आपने ध्यान से सुना, थोड़ा हमारा साथ दिया इस समय, दिन के समय, इसके लिए आपको पुनः कोटि कोटि धन्यवाद।
ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। धन्यवाद। जय श्री हरि।